नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल न्यू राइज क्लासेस में। आइए आज की इस वीडियो में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में चर्चा करते हैं, उनके संबंध में विस्तार से जानते हैं और कौन कौन से अनुच्छेद बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, यानी कि महत्वपूर्ण से मतलब हमारा जो बहुत ही ज़्यादा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे और उनको कैसे याद रखा जाए इस संबंध में भी हम आपको बताएंगे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख जो है संविधान के किस भाग में है? यह है भाग 4 में। ठीक है, इनको कैसे याद करेंगे? राज्य के नीति, देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो हम यहाँ राज्य नीति अगर इसको संबंध जोड़े तो राजनीति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राजनीति। तो राजनीति को देखिए, राजनीति को चलाने के लिए राजनीति में क्या अपनाते हैं लोग? रणनीति अपनाते हैं, साम दाम दंड भेद, ये 4 नीतियाँ अपनाते हैं और उनके माध्यम से राजनीति को चलाते हैं। ठीक है, तो 4 हो गए, हम 4 भाग उसको याद कर देंगे। ये राजनीति में क्या होता है? साम दाम दंड भेद सभी हथकंडे यानी कि अपनाने पड़ते हैं। तो हम इसको याद कर लेंगे 4 चीज़ें, यानी साम दाम दंड भेद ये राजनीति में होते हैं। तो राजनीति के तत्व जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व चौथे भाग में हैं। ठीक, इसको हम इस संबंध में जोड़ करके इसको याद करेंगे। अगला है देखिए अनुच्छेद। राजनीति में काफ़ी 36 का आंकड़ा रहता है जब कई पार्टियां सामने खड़ी होती हैं, और इस तरीके से हम उनको याद कर सकते हैं। और जीता कोई एक ही है, एक पार्टी आगे निकल कर आती है, बाकी पीछे रह जाती हैं। तो इसमें क्या अनुच्छेद देखिए 36 का आंकड़ा राजनीति में रहता है। तो राजनीति में 36 का आंकड़ा रहता है पार्टियों के साथ में। तो 36 से स्टार्ट होते हैं और 51 तक ये अनुच्छेद, यानी 36 से 51 तक जो अनुच्छेद हैं ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। ठीक है, इनका उल्लेख इसमें किया गया है। तो हम कैसे याद करेंगे? देखिए 36, राजनीति में 36 का आंकड़ा रहता है जब चुनाव होते हैं, इलेक्शन होते हैं और एक पार्टी कोई जीत करके आती है आगे, बाकी पीछे रह जाती हैं। तो एक यानी 51, 5 पीछे। ठीक है, आगे निकल गया। तो हम क्या करते हैं, इनको याद करने के लिए ऐसा समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या है, कहाँ से लिए गए, माने किस देश के संविधान से ये लिए गए हैं? तो ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। कैसे याद करेंगे? देखिए तत्व हैं, ये तत्व है ना। तो तत्व जो होते हैं, जैसे आयरन क्या है? आयरन एक तत्व है। ठीक है, लैंड जो खनिज है, खनिज में मिलता है, लैंड में ज़मीन में मिलता है। तो इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। तत्व का संबंध जो है आयरलैंड से इसका जोड़ सकते हैं, आयरलैंड। ठीक है, आयरन एक तत्व कहाँ से मिलता है? खनिज से, यानी कि ज़मीन से, लैंड से मिलता है। ठीक है, तो हम तत्व यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। आशा है आपको याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण अनुच्छेद 38। देखिए महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद हैं उनके बारे में ही चर्चा करेंगे। तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है वो है, पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 38। तो अनुच्छेद 38 में कहा गया है, यह कहता है राज्य लोक कल्याणकारी समाज की व्यवस्था करेगा। राज्य जो है वो लोक कल्याणकारी समाज की व्यवस्था करेगा। लोक कल्याणकारी समाज की व्यवस्था से हमारा तात्पर्य है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो ये जो संबंध रखता है अनुच्छेद 38, इसमें कल्याणकारी, माने ये जो आप शब्द पकड़ लीजिए जिसको याद करने के लिए, कल्याणकारी देखिए 38 लिखा जाता है, अड़ा अड़ा की आवाज़ आते हैं, 38 अड़ा की बोलते हैं, अड़ा की आवाज़ आती है। तो ऐसे कल्याण जब कहते हैं तो कल्याणकारी, इसमें अड़ा की आवाज़ आती है। तो आप इसको संबंध जोड़ लेंगे। जो 38वां अनुच्छेद है ये है राज्य लोक कल्याणकारी समाज की व्यवस्था से संबंधित। अगला महत्वपूर्ण अनुच्छेद है अनुच्छेद 39। देखिए अनुच्छेद 39 में कहा गया है, समान कार्य के लिए समान वेतन, स्त्री और पुरुष सभी नागरिकों के लिए समान रूप से जीविका हेतु पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार। तो देखिए इसको कैसे याद करेंगे? अगला इसी में जुड़ा है अनुच्छेद 39 का। तो 39 का में कहा गया है समान न्याय और निःशुल्क विधिक यानी कानूनी सहायता। अब देखिए इसको कैसे याद करते हैं। यह 39 अनुच्छेद जो है, 39 में जो अंक दिए हुए देखिए 3 है और 9 है। तो 9 से हमारा यानी 9 जो है, इससे हम करते हैं न्याय, इससे हम याद करते हैं क्या? न्याय। अब देखिए न्याय की बात कहाँ पर कही गई है? तो 9। हालांकि आगे आप 49 पढ़ेंगे तो 49 में भी 49 शब्द आएगा, उसको हम आगे समझाएंगे। 39, तो 9 यहाँ पर जो है 39 जो 39 है, 39 में न्याय की बात की गई, तो न्याय पहले आता है। आप देखो, समान कार्य के लिए समान वेतन, ये भी न्याय की बात है। स्त्री और पुरुष सभी नागरिकों के लिए समान रूप से जीविका हेतु पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार, यह भी न्याय की बात है। अगला जो है अनुच्छेद 39 का, अब देखिए अनुच्छेद 39 का जो है यह भी समान न्याय और निःशुल्क
विधिक कानूनी यानी कि सहायता से संबंधित है। अब देखो 39 का जुड़ा है तो का जुड़ा है तो का से हमारा कानूनी हो जाएगा या विधिक हो जाएगा, या ए भी कहीं लिखा रहेगा तो हिंदी में इसका का ही जो अक्षर है वो बनेगा। ठीक है, अब देखो इसको न्याय की बात कर रहा है चूँकि 9, तो 39 जो हमारा संबंध जुड़ जाएगा किससे, न्याय से। तो न्याय क्या क्या है, समान कार्य के लिए समान वेतन, ये भी न्याय की बात है। और स्त्री और पुरुष सभी नागरिकों के लिए समान रूप से जीविका हेतु पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार, यह भी न्याय की बात है। और उसके बाद जो 39 का है, इसमें भी समान न्याय और निःशुल्क विधिक यानी कानूनी सहायता की बात कही गई है। तो इसको भी आप आसानी से याद कर सकते हैं। आगे देखिए, महत्वपूर्ण अनुच्छेद है अगला, अनुच्छेद 40। देखिए 40 अनुच्छेद जो है ये बहुत चर्चित अनुच्छेद है और बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। छोटी परीक्षा हो या बड़ी परीक्षा हो, सब में ये पूछा जाता है। 40 अनुच्छेद, इसमें ये किससे संबंधित है, ये ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है। अब देखिए गांव में जब ग्राम पंचायतें गठित हो जाती हैं तो हमको क्या चाहिए, काम चाहिए, शिक्षा चाहिए और व्यवस्था चाहिए, लोक सहायता चाहिए। इन सब चीज़ों की व्यवस्था ये ग्राम पंचायतें करती हैं। ठीक है, तो अब अगला जो अनुच्छेद है यानी अनुच्छेद 41 है, उसमें हमको क्या चाहिए, काम चाहिए, शिक्षा चाहिए और लोक सहायता पाने का अधिकार भी चाहिए। ठीक है, तो अब ये 40 जब आप याद कर लेंगे तो 40 के बाद 41 है, सीधी सी बात है। आप इसको इस तरीके से जोड़ लें कि ग्राम पंचायतों का गठन हुआ, ग्राम पंचायतों 40, इसको तो आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत चर्चित है। और 40 जो है वो ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित अनुच्छेद है, ऐसा आप याद कर लें इसको। तो अब इसमें देखिए 41 आएगा तो 41 जो है उसमें क्या चाहिए, उसके जस्ट बाद है चूँकि काम, ग्राम पंचायतों का काम क्या होगा, काम देना, शिक्षा की व्यवस्था करना और लोक सहायता पाने का अधिकार होना चाहिए। ये ग्राम पंचायतों की व्यवस्था होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगला महत्वपूर्ण अनुच्छेद है अनुच्छेद 44। देखिए 44 बहुत ही आसान, आप अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं। 44 अनुच्छेद का संबंध जो है वो एक समान सिविल संहिता की बात इसमें कही गई है। यह अनुच्छेद जो है वो एक समान सिविल संहिता से संबंधित है। अब देखिए एक समान की बात कही गई यहाँ पर, देखिए एक समान, तो एक समान ये भी है, ये 4 और 4 दोनों अंक समान है। ठीक है, आप इसको आसानी से याद कर लेंगे, जो दोनों अंक समान हैं, 44 है यानी कि 4 अंक हैं, तो इसमें हो जाएगा हमारा एक समान सिविल संहिता। ठीक है, एक समान सिविल संहिता, इसको आप आसानी से याद कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला है महत्वपूर्ण अनुच्छेद, अनुच्छेद 45। अब देखिए जब 45 की उम्र हो जाती है तो बच्चों का भार भी संभालना बड़ी बात हो जाती है, उनकी शिक्षा की देखभाल जो है वो किसी को सौंपनी पड़ती है ना। तो अब आप इसमें क्या होगा, ये 45 जो है ना, अनुच्छेद 45 में 6 से कम आयु वर्ग के बच्चों, शिशुओं की देखभाल और शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। अब जब 45 की उम्र हो जाती है तो इसको भाई इसको कहा जाता है कि आप देखिए इसको 6 से कम आयु वाले वर्ग के जो बच्चे हैं उनको देखभाल कराना, शिशुओं की देखभाल कराना, ये सब इनकी शिक्षा की उपलब्धता कराना, ये सब काम आप करिए इसको। ठीक है, तो ये राज्य की व्यवस्था हो जाती है। आप इससे संबंध जोड़ सकते हैं, केवल याद करने के लिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ। अब 45 यानी अनुच्छेद 45 जो है वो किससे संबंधित है, वो 6 से कम आयु वर्ग के बच्चों, शिशुओं की देखभाल और उनकी शिक्षा उपलब्ध कराने से संबंध रखता है। आगे बढ़ते हैं, अगला है महत्वपूर्ण अनुच्छेद, अनुच्छेद 47। देखिए अनुच्छेद 47 के विषय क्या हैं, इसमें किस किस बात का जिक्र किया गया है, यह किससे संबंधित है, इसमें बहुत सारे हैं। देखिए पोषण स्तर में सुधार, पहला तो पोषण स्तर में सुधार है, फिर है जीवन स्तर में सुधार, फिर है लोक स्वास्थ्य का सुधार, मादक पदार्थों एवं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक जो औषधियाँ हैं उन पर प्रतिबंध, यह इससे संबंधित। मादक पदार्थों माने जो नशीली हैं, विषैली हैं, इन सब से संबंधित यह अनुच्छेद है 47। तो इसको कैसे याद करेंगे, देखिए इसमें 47 जो है हमारे पास 47। ठीक है, इन्हीं महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं वो मैं यहाँ पर पढ़ रहा हूँ, जो 47 हैं। देखिए अब 47 में ये जो 7 है, 7 यानी कि 7 है। देखिए आप जानते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है वो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 7 अप्रैल। ठीक है, और 1 सितंबर से लेकर के 7 सितंबर तक पोषण सप्ताह मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, सितंबर तक पोषण सप्ताह मनाया जाता है। तो अब ये सारा चीज़ें यानी कि स्वास्थ्य से संबंधित है, पोषण से संबंधित है। 47 अब क्या है, पोषण स्तर में सुधार,
जीवन स्तर में सुधार, लोक स्वास्थ्य का सुधार, मादक पदार्थों एवं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों पर प्रतिबंध, ये सारा कुछ किस में होगा? 47 में होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला महत्वपूर्ण अनुच्छेद है अनुच्छेद 48। तो अनुच्छेद 48 जो है, देखिए 48 घंटे काम करना बड़ा काम है। कृषि एवं पशुपालन, ये बहुत बड़ा काम होता है। उसके बाद में का जो पर्यावरण है, वन्य जीव सुरक्षा है, ये सब उसके बाद का। अनुच्छेद 48 का यह है पर्यावरण एवं वन्य जीव से सुरक्षा से संबंधित। तो पहला हमारा इसमें जो 48 है अनुच्छेद, महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, ये पूछा जाता है परीक्षाओं में। यह संबंधित है कृषि से। 4 घंटे 8 घंटे काम करना, खेतीबाड़ी करना, ये बहुत ज़्यादा कार्य करने के लिए 48 घंटे लोग खेतीबाड़ी में लगे रहते हैं। तो ये है अनुच्छेद हमारा किससे संबंधित है? कृषि एवं पशुपालन से। ठीक है, और अनुच्छेद का इसी में जुड़ा हुआ है। तो क्यों? चूँकि कृषि है तो कृषि और पर्यावरण ये दोनों एक जैसे हैं, चूँकि कृषि में वनस्पतियाँ भी होती हैं और पर्यावरण में भी वनस्पतियाँ होती हैं, जीव जंतु भी होते हैं, और इसमें हमारा कृषि का संबंध भी होता है। जैसे पशुपालन है तो पशु यहाँ पर एक दिख रहा है आपको, वन्य जीव दिख रहा है। तो ये दोनों माने कि 48 और 48 का इनका संबंध रखते हैं ये। ठीक है, इसको आप याद कर लें। आगे बढ़ते हैं। अगला महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, देखिए अनुच्छेद 49। अब 49 क्या है? देखिए 49 आपने पढ़ा होगा, 49 लिखा जाता है 49, इच्छा सॉरी यहाँ पर 49 है, 49। अब 49 देखिए, ऊंचास अगर हम इसको बोलते हैं याद करने के लिए, ऊंचास का मतलब होता है ऊंचा। कहीं कहीं ऊंचास लिखा रहता है तो ऊंचास बोलते हैं लोग। ऊंचा क्या है? ऊंचे ऊंचे स्मारक, ऊंचे ऊंचे इमारतें, ऊंची ऊंची स्थान। ठीक है, ऊंची ऊंची ये जो राष्ट्रीय स्मारक है हमारे, इनसे संबंध रखता है 49। ठीक, 49 यहाँ पर क्या है? 49। तो 49 का संबंध हम किससे रख लेंगे? ये रख लेंगे राष्ट्रीय स्मारकों से संबंध इसका जोड़ लेंगे। ठीक है, 49 ऊंचे ऊंचे राष्ट्रीय स्मारक, स्थानों, वस्तुओं से के संरक्षण से संबंधित है ये। आगे अगला है महत्वपूर्ण अनुच्छेद, अनुच्छेद 50। 50 अनुच्छेद का जो संबंध है वो है कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण माने 50-50। कितना? 50-50 पृथक्करण, अलग अलग करना। कार्यपालिका और न्यायपालिका, ठीक है, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण से संबंधित है। ये 50-50 यानी कि 50वां जो संविधान जो अनुच्छेद है, जो अनुच्छेद है वो कार्यपालिका और न्यायपालिका को पृथक्करण से संबंध रखता है। ठीक है, अगला है हमारा अनुच्छेद 51, ये अंतिम है। तो अनुच्छेद 51 जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा एवं शक्ति से संबंधित है। देखिए एक राष्ट्र होना चाहिए, तो 151 में एक है हमारे पास, तो 151 माने कि एक राष्ट्र होना चाहिए। तो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा एवं शक्ति से संबंधित है ये, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा एवं शक्ति से संबंधित अनुच्छेद 51। तो आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको अगले नोटिफिकेशन भी प्राप्त हो सकें। धन्यवाद।